कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आपका स्वागत है। भाई मैं और आप हमेशा यहाँ मिलते हैं जब मेरे हाथ कोई बड़ी सुंदर सी कहानी या कविता लगती है। अब ये जो मेरी हिंदी की ऑडियो स्टोरी सीरीज़ है उसकी शुरुआत तो इसीलिए हुई क्योंकि मेरे पिता विश्वमोहन बडोला, उनकी सबसे बड़ी लेगेसी, सबसे बड़ी धाती हमारे लिए रही है किताबों का अंबार, उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी। अब उन्हीं में से किताबें पढ़ती-पढ़ती मैं बड़ी हुई और उसी की वजह से मैंने उनमें से ही जो बड़ी सुंदर कहानियाँ हैं वो आपके साथ शेयर करनी शुरू की, कविताएँ भी शेयर करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ मेरी साहित्य की दुनिया में नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, जो मेरा सौभाग्य है। अब हर साल 3 जुलाई को देहरादून में कमल जोशी स्मृति सम्मान समारोह होता है, जिसको पहली बार मैंने अटेंड किया गीता गैरोला दी के बताने पर। और मैं आपको सिर्फ़ इतना बोल सकती हूँ कि मैं इतने गज़ब लोगों से मिली जो देहरादून के जो साहित्यिक जो सर्कल है उनके हिस्से हैं। और साथ ही साथ पापा विश्वमोहन बडोला को जानने वाले वहाँ पर बहुत लोग मिले जिन्होंने इतने अपनेपन से मुझे वहाँ पर प्यार दिया कि हमेशा याद रहेगा। जिसमें से हमारे प्रख्यात लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी भी हैं, तो शेखर पाठक जी हैं नैनीताल से, राजीव लोचन शाह जी हैं और ऐसे ही अनगिनत नाम। लेकिन साथ ही साथ गीता गेरोला जी की जो दगड़ियाँ हैं, उनसे भी मिलने का, बातचीत करने का मौका मिला। उनमें से एक हैं उमा भट्ट। उमा दी जिनके घर जाकर मुझे रहना था और आज भी मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब कभी देहरादून जाऊँगी, तो उमा दी के घर रहने का मौका मिलेगा क्योंकि इस बार किसी कारणों से मुझे कहीं और रुकना पड़ा। लेकिन उमा भट्ट जो हैं, उनकी एक कविता है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे समाज में ना एक बड़ी अजीब-सी चीज़ है। मुझे मालूम है कि लड़कियों को और औरतों को हमारे यहाँ बहुत घरों में आज भी वो दर्जा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। लड़कों को कई घरों में बहुत ही बिगाड़ा जाता है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ उनको पाला जाता है और इसकी वजह से ही बहुत सारी समाज की कुरीतियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही अलग पहलू भी है कि कई बार जो लड़के हैं घर के, वो नेग्लेक्टेड हो जाते हैं या उन पर इतनी ज़िम्मेदारियों का बोझ हो जाता है कि उनके काँधे थक जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये मत बोलिएगा कि आपने कभी ऐसा होता नहीं देखा है। अब उमा भट्ट दी जो हैं, उन्होंने इस बात को देखा है और उसी को शब्दों में उकेर दिया है और इसीलिए उनकी जो लिखी ये लाइन्स हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। हमेशा ज़्यादातर कविताएँ बेटियों पर लिखी जाती हैं, तो आज बेटों पर कुछ लाइनें। उमा भट्ट दी की कविता, एक खत बेटों के नाम भी। ज़िम्मेदारी की कलमों से बेटे तेरा इतिहास लिखा है। पुत्र पिता दादा पदवी से बेटे तेरा इतिहास बना है। घर में तेरे सारे अपने, पर तेरी किस्मत में तो बेटे सदा सदा प्रवास लिखा है। तू माँ की आंखों का तारा, फिर भी माँ से दूर है जाना। इन जिम्मेदारियों की जकड़न में उफ, कितना संतरास लिखा है। तेरे बचपन में ही पापा कितने सपने बुन लेते हैं। दुनियादारी के छप्पर से पूरा तुझको ढक लेते हैं। किस कठोर को कितना ढूंढा, मन ही मन तय कर लेते हैं। खुद ना कर सके जिसे वो पूरा, उस सपने का बदला लेते हैं। कब तू उनका भार उतारे, ये दग्ध चिता तुझको देते हैं। चाहे तू कितना कोमल हो और लचीले तेरे कांधे, पर आतुर होते हैं सारे कि कब तुझको कोहलू से बांधे। पुत्र धर्म तू खूब निभाता, जीवन के कोहलू को ढोता। तेरा जन्म तो मेरे बेटे बस ढोने के हित ही होता। मैं मां हूं, अंतस हूं तेरा, तानूंगी बस ममता का छाता। इस ममत्व के लेन देन के सिवा मुझे बस कुछ नहीं आता। मेरे मन के गीले पृष्ठों पर बेटा बस तेरी मोहक छवियां हैं। कैसे अपने आंचल में ढक इस दुनिया से तुझे बचाऊं। देखो कभी न गम का साया, देवों को शतबार मनाऊं। इस घर के चलते चरखे में मां बेटे का बनवास लिखा है। जिम्मेदारी की स्याह कलम से बेटे तेरा इतिहास लिखा है। जहां रहो, जिस हाल रहो तुम, मेरी ममता के आंचल में कभी ना आए तेरे सम्मुख तिमिर दुखों की तनिक भी छाया। तेरी हंसी खुशी में होगा पल पल तुझ पर मां का साया। चाहे बूढ़े बरगद बन जाओ, मेरे लिए तू नन्हा पौधा।
जिसे दूध से अपने सींचा, हर बुरी नजर से तुझे बचाने अपनी छाती में है भींचा। जब तू घुटनों से चलता था, बस थोड़ा वो एहसास लिखा है। पुत्र मोह उद्दाम लालसा का कुछ कुछ प्रवास लिखा है। जिम्मेदारी की स्याह कलम ने बेटे तेरा इतिहास लिखा है। अब उमा भट्ट दी की लिखी ये कविता आपको कैसी लगी, ये तो मुझे तभी पता चल पाएगा जब आप यहाँ पर अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ेंगे। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की सोचिए। लाल जो सब्सक्रिप्शन का बटन होता है उसको क्लिक करना है और उसके बगल में एक छोटी-सी आपको बेल आइकॉन दिखेगी, एक घंटी दिखेगी, उसको अगर क्लिक कर देंगे तो मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चाहे यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ देखते हैं, चाहे स्पॉटिफ़ाई पर पॉडकास्ट सुनते हैं, चाहे आप फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर मेरे साथ होते हैं। कालिंदी बडोला मेरा नाम है, बस इतना याद रखिए। मुझे फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपने जो फ़ीडबैक, अपने कमेंट्स हैं, वो ज़रूर छोड़िए और साथ ही साथ हो सके तो अपने जो दोस्त हैं, अपने घरवाले हैं, आगे सबके साथ मेरे लिंक्स को शेयर कीजिए। तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी।